साइकिल चलाते चलाते इतना मज़ा आ रहा था कि रात के 11 बज गए और भूल ही गई कि सुबह हमें जल्दी निकलना है और बच्चों को सुलाना है। फटाफट से टाइम देखा और दोबारा से फिर घर की तरफ भागे। और फतेह यहाँ पे घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और सुबह सुबह सब जाना था सबको। और सुबह सुबह फटाफट से रेडी होकर हम निकल गए होशियारपुर की तरफ। और बच्चों ने गाड़ी में बैठते जो मस्ती शुरू की, बातें, बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करना और इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ना और मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। एक संडे था और बच्चे पूरा हफ्ता स्टडी करके ना थोड़े से फ्रस्ट्रेट फेडअप से हो जाते हैं। सो बच्चों को आउटिंग मिल जाए तो इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चों को देख के मैं खुश थी। बच्चे खुश तो पेरेंट्स खुद ही खुश हो जाते हैं। हनीर मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फतेह भी मेरा बहुत एक्टिव है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और आज मदर्स डे भी था, तो इससे बड़ी और खुशी और क्या हो सकती है कि हम तीनों आउटिंग के लिए निकले थे। बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ हम पहुँच के गुरुद्वारा जहाँ हमें जाना था, गुरुद्वारे पहुँच के आराम से इनको बिठाना बहुत मुश्किल होता है, बट थैंक गॉड कि कुछ देर सुकून के साथ बैठ गए वहाँ पे। सब हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे क्योंकि सब फैमिली इकट्ठी हुई थी वहाँ पे। सो गुरुजी का जैसे ही पाठ का भोग डला तो हम नीचे आ गए। यहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट था, लंच था। तो हरनीर थक गई थी, यहाँ पे सो गई। फिर हम लंच की तरफ चले और मैं वेट कर रही थी ऊपर से इसकी बुआ का, वो अभी तक आई नहीं थी। सो मैं यही वेट कर रही थी कि कब नीचे आएँ और कब हम खाएं लंच। यहाँ पे हरनीर बैठी थी अपने भैया की गोद में, बहुत टाइम बाद मिले बट बैठ जाती है, ये सबके साथ चली जाती है। और ये गांव में दिखा रही हूँ आपको, बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। मतलब गांव का एनवायरनमेंट ही अलग है। गर्मी तो यहाँ पे भी थी बट एज़ कम्पैरेटिवली शहरों से थोड़ा कम। यहाँ पे एक हमें छप्पड़ दिखा, पूल दिखा जहाँ पे पूरी दलदल थी और इसके अंदर 2-3 डक्स भी थी। तो फतेह वो देख के बहुत एक्साइटेड हो गया। हरनीर बार बार आगे जा रही थी, बच गई, इसका पैर भी एक बार स्लिप हो गया था तो मैं डर गई थी। फिर मैंने बच्चों को पीछे हटा लिया, बट बच्चे मानते कहाँ हैं, बट इनका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे पिंक झूले ले रहे थे और फतेह वहाँ पे स्लाइड के ऊपर चढ़ गया था। एक ध्यान मेरा उधर, एक ध्यान मेरा इधर। अब अकेली हूँ, क्या करूँ, बच्चों को संभालना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हम बोल देते हैं कि हाँ फिर क्या हुआ, बच्चे 2 ही तो हैं, बट 2 बच्चे क्या, यहाँ पे एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मदर्स ड्यूटी जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है, उस पर कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। माँ कैसे करती है सिर्फ माँ को ही पता होता है। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे कुछ देर मैं यहाँ बैठ गई क्योंकि थक गई थी इनके पीछे भाग भाग के। तो यहाँ पे मैडम मुझे लाड कर रही थी। ये हर 2-3-5 मिनट के बाद मुझे लाडी दे देती है, किसी दे देती है। फतेह यहाँ पे पींग ले रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने कहा नहीं इतना ठीक है। साइड पे वो मैंने जो आपको पूल दिखाया था वो था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, इतने सालों पुराने पेड़ थे ना, और इनके नीचे इतनी ठंडी हवा आ रही थी। और पीपल तो आपको पता है 24/7 हमें ऑक्सीजन देता है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे मुझे। फतेह फिर स्लाइड लेने ऊपर चढ़ा तो बाकी सब घर जा चुके थे। तो मैंने कहा फतेह चल अब हम दोनों भी चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही रह गए थे, बाकी सब ऑलमोस्ट घर जा चुके थे। तो फतेह कह रहा नहीं मम्मा उनको जाने दो, हम इंजॉय करते हैं। फतेह को ना एडवेंचर और क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, वो बोलेंगे अभी तक आए नहीं। तो हमने कहा चल अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे, नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन के लिए आएंगे तो पूरा गाँव अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फतेह मान गया, फिर हम चल